बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आप लोगों को यहाँ आने का। अरे बहन हम तो कल आना चाह रहे थे, बस वो अंकल आपका अपना घर है, आपका जब जी चाहे आ सकते हैं, बेफिक्र होके। आपकी तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर हूँ। अरे भाई अब अपने पोते और पोती को देखेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्यों बेगम? बेटा किरण, बच्चों को तैयार कर लो, फिर हम चलते हैं। जी बच्चे तो तैयार हैं और मैं भी तैयार हूँ, बस आप लोग चाय पी लें फिर चलते हैं। अब खाना भी तैयार है और सब आप लोगों की पसंद का बना है। बेटा इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही परहेजी खाना खा रही हूँ और वजाहत को मिर्च मसालों से मना किया डॉक्टर ने। तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ परहेजी बना लेती हूँ, लेकिन खाना तो आपको खाना पड़ेगा। आपका कोई भी इस मामले में उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं बस अभी खाना लगाती हूँ। माशाल्लाह से आपकी बहू बहुत सलीकेमंद है। हलीमा जैसी बहुएं तो अब घरों में कमी नजर आती हैं। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। जी आप लोग कुछ लीजिए ना। जरबाब जी। क्या बात है, बहुत खामोश हो, सब खैरियत है? नहीं बस ऐसे ही वो सब बड़े बात कर रहे हैं तो इसलिए। अंदाजा है मुझे। चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाहर बैठते हैं, गपशप करेंगे। श्योर। आप लोगों ने क्या बच्चों के नाम रख लिए? हाँ, वो तो पहले दिन ही अम्मा ने नाम रख लिए थे उनके। ज़बाब, आपने बताया नहीं आंटी को? हम लोगों ने तो कुछ और सोच के रखा हुआ था। क्यों, आप लोगों को कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज नहीं है, मगर वो नवीन ने कुछ नाम सोचे थे। लेकिन बहन हमारे यहाँ तो रवाज है कि बच्चों के नाम निनिहाल से ही रखे जाते हैं। देखिए ना, आपकी बेटी के जब बच्चे हुए होंगे तो आपने भी तो नाम रखे होंगे ना? नहीं, फाइजा के ससुराल वालों ने उन बच्चों के नाम रखे थे। चले, उनके यहाँ रवाज नहीं होगा तो नहीं होगा, हमारे यहाँ तो रवाज है, इसलिए हमने तो रख लिए। खैर अब जो होना था वो तो हो गया। भाई साहब, बहुत सारी आपने मेरी शर्तें नहीं मानी। चले कोई बात नहीं, आपने जायदाद वाली शर्त भी नहीं मानी, मैंने दिल पे पत्थर रख लिया, गोली मार दो। लेकिन अब एक छोटी सी अर्ज है आपसे, वो मान लीजिएगा। कैसी अर्ज? मेरी इकलौती बेटी है, दिल पे पत्थर रख के भेज रही हूँ आपके साथ। अब वहां जाके इसके साथ किसी किस्म की ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे आप फिक्र नहीं करें, वहां इसके साथ क्यों कोई ज्यादती करेगा? पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके साथ किसी किस्म की अगर वहां ज्यादती हुई तो मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक लम्हे से पहले बच्चों समेत अपने घर वापस ले आऊंगी, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। कैसी बातें कर रही हैं? उस घर में किरण को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बल्कि गारंटी देता हूँ कि उस घर में किरण को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम। इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी के घर वालों ने खाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। जाओ, इसको भूख लग रही है, लेकिन कमरे में लेके जाओ। लेकिन मैंने खाना बनवाया है और सब कुछ वो बनवाया जो भाभी को पसंद है। हाँ तो जिस भाभी के लिए खाना बनवाया उससे तो मिल लो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आपको पता है कितना मिस किया है हमने। वाकई मिस किया था या फिर रस्मन कह रही हूँ? अरे नहीं, रस्मन नहीं बोल रही, आप भाई से पूछ ले कितना मिस किया है, बल्कि मैंने बच्चों को कितना मिस किया है। मुझे दे भाई।
बेबी क्या हुआ? ये तो बिल्कुल मेरे जैसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ध्यान से पकड़ो, गिरा मत देना। अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें करोगी, अंदर भी जाना है? चलो चलो आ चलो जाओ, आ जाओ। बेबी और बेबी वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल और काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है तो, मगर जो खुशी आपने मुझे इन बच्चों की सूरत में दी है उससे ज्यादा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की वजह सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं। मेरी खुशी की वजह आप हैं। आपने मेरी उस गलती को भी माफ कर दिया जो माफी के लायक नहीं थी। भूल जाना सर। आप भूल गए? कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जीत लिया है। अब इसके एवज आप मुझसे कुछ भी मांगेंगी, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ये नेकलेस मुझे अपने हाथों से पहना दे। मैं पहनाऊंगी? ओके, जस्ट ट्राई। इस वक्त कौन आ गया? भाभी मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को अपने साथ ले जाऊं। वो दरअसल जुहेब भाई आए तो वो कह रहे थे थोड़ी देर उन्हें चाहिए था। नहीं, वो देखो ना, ये सो रहे हैं दोनों, अभी तो नींद खराब हो जाएगी ना उनकी। देखा, जगा दिया ना तुमने उन्हें। भाभी मैं जब आई थी बच्चे तो जाग रहे थे, मैंने तो नहीं जगाया। तुम पे अच्छा, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ले जाओ, लेकिन फिर जल्दी वापस कर जाना। वो भूख लगती है ना उन्हें, जल्दी दे जाना। फीलिंग का टाइम हो मैं गया। जल्दी ले आऊंगी भाभी। आई साहब इधर आई। आराम से उठाओ ना बेबी बेबी आप आराम उसको ले से ले। उठाओ, क्या हो गया है? आराम से उठा ले, मैं जल्दी ले आऊंगी, ठीक है? फौरन। बेबी ओए साबरा सही से पकड़ो ना। ये इट्स ओके, इट्स ओके। गुस्सा थूक दो, कोई बात नहीं, ले आएगी। हाँ, लेकिन वो 10 बार आती है रूम में, बार बार। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे आपकी अम्मी ने मेरी जासूसी के लिए रखा है। अब देखे ना, उसने वो नेकलेस भी देख लिया आपके हाथ में। अरे तो क्या हो गया अगर देख लिया? चोरी छुपे थोड़ी ना लाया हूं, अपनी कमाई से लेकर आया हूं। अम्मी से बल्कि अम्मी ने ही कहा था, बच्चों की खुशी है, बहू को कोई सेवर ला दो। एक तो ना आप बहुत भोले हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आपकी अम्मी और आपकी बहनें बहुत ही तेज हैं वैसे। आपको पता है, ये लोग सब मिलकर मेरे खिलाफ सियासत खेल रही हैं। मतलब अब जब मैं इस घर में आई थी तब की बात और थी, अब तो पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही। और आपको ही संभल कर चलना होगा, मेरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन लोगों का रवैया पहले जैसा तो होगा नहीं मेरे साथ। और ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये लोग मुझे सिर्फ बच्चों की खातिर वापस लेकर आए, वरना मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। इनका बस चलता तो फौरन ही मुझे तलाक भिजवा दी होती।
likes you.